जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 7 यानी कक्षा 7वीं का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय विज्ञान का संपूर्ण आंसर की यानी आंसर की आपके लिए लेके आ चुके हैं। प्यारे छात्रों, हमने हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया पेपर प्यारे छात्रों हमारे यूट्यूब चैनल में, तो प्यारे छात्रों जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं या जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं प्यारे छात्रों, तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। प्यारे छात्रों, हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था संपूर्ण उत्तर यानी संपूर्ण आंसर के साथ A to Z, हमने बोला था प्यारे छात्रों कि आपके वार्षिक पेपर में यही पेपर आने वाला है। तो मेरे रसगुल्लो 100% वही पेपर आया है आपके वार्षिक पेपर में। तो प्यारे छात्रों चलिए हम इस वीडियो में आपको आंसर की फटाफट यानी संपूर्ण आंसर आपको संपूर्ण उत्तर आपको बता देते हैं। इसमें ऊपर लिखा प्यारे छात्रों राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, जो कि वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 का जो कि आपका पेपर चल रहा है। तो प्यारे छात्रों इसमें आपका जो पूर्णांक था प्यारे छात्रों कितने का था, 60 का था, और आपका समय यानी जो टाइम था प्यारे छात्रों कितने का था, 2.5 घंटे का था। तो जो बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे छात्रों हमारे द्वारा जो बताए गए पेपर में से 100% वही पेपर आपके वार्षिक पेपर में आता है। प्यारे छात्रों आपने पिछले पेपर में अनुमान लगा लिया होगा। तो प्यारे छात्रों चलिए बिना समय गंवाए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना था प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना था। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे छात्रों पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि ऐसा पौधा जिनकी पत्तियां बड़े आकार में बदल जाती है तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करती है। तो बेल का पौधा, जंगली पौधा, झाड़ी युक्त पौधा, इस डी में क्या है, घट पर्णी। तो प्यारे छात्रों ऑप्शन पहले यानी क्वेश्चन पहले का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी घट पर्णी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप मिला लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना पेपर यानी कितने नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने सही किया, कितने क्वेश्चन नंबर का आपका रॉन्ग हुआ है। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्या है प्यारे छात्रों, यानी रद्रक और चरणवर्ण, इसके बाद कृतक, इसके बाद अग्र चरणवर्ण। तो प्यारे छात्रों दूसरे का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यानी रदनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो फुसफुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि ऐसा गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति होगा नहीं प्यारे छात्रों। इसके बाद बी में क्या पूछा है, घूर्णन गति भी नहीं होगा, असमान गति भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, आवर्ती गति, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आवर्ती गति राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, कपड़े धोने का सोडा, डीडीटी पाउडर, क्लोरीन और फिनाइल। तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं प्यारे छात्रों, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपका रिक्त स्थान है। तो प्यारे छात्रों निर्देश में क्या दिया है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा जल है, क्या है आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, जल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि क्षुदांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं जो कहलाते हैं बिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की हीमोग्लोबिन यानी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में यानी 10 में आपसे क्या पूछा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, यानी उस वस्तु की हम चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप अपना आंसर मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 11 से 16 तक है। तो प्यारे छात्रों A to Z यानी 100% हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो A to Z यानी 100% आपका वही पेपर आया प्यारे छात्रों। नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था, हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था प्यारे छात्रों, उसमें संपूर्ण सोल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था। तो देख लीजिए प्यारे छात्रों A to Z जो आपका क्वेश्चन है यानी 100% आपका वही क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 अपांक क्या है, शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 23 से 26 तक है, जो कि आपके 5-5 अंक के आपके क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना था, और लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा, जाइलम क्या है, यह पौधे की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित आपको समझाना था। इसके बाद 26 में क्या पूछा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर आपको लिखना था। तो प्यारे छात्रों A to Z यानी 100% प्यारे छात्रों वही क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में आया है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप मिला लीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके प्यारे छात्रों। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा प्यारे छात्रों सभी क्लास के वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा जा रही है, और 100% प्यारे छात्रों हमारे द्वारा बताए गए पेपर में से 100% वही पेपर आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलता है। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।